वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे लग रहा है कि कल यही हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर जी के इनक्रेडिबल विन पर। क्यों ये इनक्रेडिबल है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको ये पहले सूचित कर दूं कि कल जो परिणाम आया जिसमें प्रशांत किशोर जी विजयी घोषित हुए, वो दरअसल एक उपचुनाव था। चुनाव और उपचुनाव में अंतर क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें ज़रूर। तो देखिए, ऐसा हुआ, कुछ महीने पहले की ही बात है जब यहाँ पर नॉर्मल इलेक्शन हुआ। जो चुनाव मेनली होता है, आमतौर पे देखते हैं हम लोग कि 5 साल बाद होता है, उसे बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है। अब इस जनरल इलेक्शन में हर एक दरवाजे पे, हर एक घर पे लगभग प्रशांत किशोर जा रहे थे अपने आदमियों के साथ, अपने पार्टी के उद्देश्य बताने, ये बताने कि क्या हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं बिहार में। एक बार उन्हें मौका दें, एक बार उन्हें मौका देकर देखें। लेकिन भाई जब रिजल्ट आया तो मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दे रहा है, समय सीमा, एक ब्लूप्रिंट आपको दिखा रहा है कि हाँ, इस तरीके से हम लोग बिहार को आने वाले 10 साल या 15 साल के लिए बना सकते हैं। यहीं अगर आप दूसरे लोगों से पूछने जाएं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम 90% आरक्षण दे देंगे, हम सभी बहन बेटियों को 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये देंगे। अरे भाई उतना पैसा लाओगे कहाँ से? हम इतना यूनिट बिजली फ्री में दे देंगे। अरे भाई उतना पैसा लाओगे कहाँ से? उतना तो तुम्हारा इनकम टैक्स भी नहीं कलेक्ट होता होगा। ये कभी नहीं कोई सोचता है। सोचिए ज़रा, इन सब की मानसिकता सोचिए। ये लोग ये भी नहीं समझते कि भाई कोई भी चीज़ फ्री होता है तो उस चीज़ का वैल्यू ही ये लोग नहीं करते हैं। अगर इन लोगों को आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ का कद्र नहीं करते हैं। ऐसे ही पंखा लाइट हमेशा खुला रह जाता है, ऐसे ही चल जाते हैं घर पे छोड़ के। और जब इन लोगों पे लगता है हुक्म, इन लोगों पे लगता है चार्ज, टैक्स, कि नहीं भाई एक एक यूनिट का एक एक चीज़ का पैसा लगेगा, तब ये लोग उस चीज़ को बंद करते हैं, उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो कोई भी चीज़ फ्री में देना अच्छी बात नहीं है। आप कम पैसा लीजिए, जैसे एक यूनिट का आमतौर पे हर जगह हो गया 7 रुपये 8 रुपये लगता है, तो उन लोगों का ऐसा रखिए कि एक यूनिट का 3 रुपये लगे। लेकिन फ्री मत कीजिए। फ्री कीजिएगा तो वो लोग उन चीज़ों का, उन सारी चीज़ों का कद्र ही नहीं करेंगे, भूल जाएंगे कद्र करना। इसीलिए कोई भी चीज़ फ्री में नहीं दिया जाता है। तो ये तो रहा बात की बात। अब आते हैं मुद्दे पर। तो जब प्रशांत किशोर नहीं जीत पाए थे तो मुझे लगा कि भाई बिहार में ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता नहीं है क्या? यहाँ के तो बहुत लोग यूथ हैं, तो क्यों नहीं उनकी पार्टी एक भी सीट जीत पाई? मैं तो सोच में पड़ गया था भाई। फिर वही बात अभी आ गई कि समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। वेट फॉर द राइट टाइम। समय ही सबसे बड़ा हथियार है, आपको हर चीज़ ला कर देगा झोली में। तो वही प्रशांत किशोर का भी टाइम आया। मैं बहुत खुश हूँ इस नतीजे से कि वहाँ की जनता, अदर देन चूजिंग यूजुअल पार्टी, दे चोज डिफरेंट पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दैट। हाँ, इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ अलग अलग क्लिप्स को काट कर चलाया गया कि प्रशांत किशोर भी इन सारी चीज़ों को वहाँ पर लाए। हाँ, ये अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन जनता इस बात से बहकी नहीं कि कुछ अलग अलग चीज़ चलाया गया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कि भाई कुत्ता बिल्ली वाला, कि भाजपा का एक नेता वहाँ बोल रहा है कि कोई भी हम लोग तो यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा। तो भाई ये चीज़ गलत है, ये सरासर गलत है। आप पहले एक क्लिप देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि जो चीज़ था उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। अब ये तोड़ा मड़ोड़ा हुआ चीज़ जब प्रशांत किशोर भी स्क्रॉल कर रहे थे तो उनके सामने ये चीज़ आ गया, उनके जहन में ये बैठ गया। अब जहाँ जा रहे हैं वो प्रचार कर रहे हैं, और शायद हो सकता है पब्लिक उस चीज़ के लिए उनको सपोर्ट किया हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि पब्लिक उस चीज़ के लिए उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। पब्लिक उस चीज़ के लिए बल्कि सपोर्ट किया है क्योंकि इनमें वो सारी खूबियाँ दिखती हैं कि वो एक दूसरे स्तर पर रही डेवलपमेंट को लेके जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए उन्हें चूज़ किया गया। ये तो रही बात की बात। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि चुनाव और उपचुनाव में अंतर क्या होता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। जैसे कुछ दिन पहले अभी चुनाव को बोलते हैं, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, चुनाव को बोलते हैं जनरल इलेक्शन और उपचुनाव को बोलते हैं बाई इलेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चुनाव का मतलब जैसे हर 5 साल पे जो टर्म होता है ख़त्म होता है एक सरकार का। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी का जो टर्म है वो, जब इसका चुनाव हुआ था
तो उसके 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। जैसे अभी बिहार में जो सरकार सम्राट चौधरी का बना है, 2026 में इलेक्शन हुआ, तो 26 से 5 मतलब 2031 में इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो हर कंस्टिट्यूंसी यानी कि हर विधानसभा सीट पर अपने अपने पार्टी से लोग अलग अलग उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अब एक सीट पर बहुत लोग खड़े हो सकते हैं, बहुत आदमी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है, पब्लिक लोग उसी बेसिस पे जाते हैं इन्हें वोट करने के लिए। रिजल्ट आता है तो जिसकी ज़्यादा बहुमत होती है वो सरकार बनाता है। तो ये तो हो गया जनरल इलेक्शन। लेकिन उपचुनाव क्या होता है कि जैसे 243 सीट है टोटल विधानसभा में। अब क्या होता है कि 243 सीट तो मतलब जनरल इलेक्शन, आप फिर से थोड़ा एक बार समझिए कि जनरल इलेक्शन क्या होता है, मतलब जो चुनाव होता है नॉर्मल, वो क्या होता है कि एक ही बार में उन 243 सीटों पर एक ही टाइम पे लड़ा जाएगा इलेक्शन, चुनाव किया जाएगा, उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। और फिर उस बेसिस पे एक सरकार गठित होता है, एक सरकार बनती है, ये होता है जनरल इलेक्शन। उपचुनाव क्या होता है कि मान के चलिए 243 सीट है, अब किसी कारणवश 2 या 3 सीट या एक भी सीट वैकेंट पड़ जाए, या फिर उसका कारण क्या होता है, या फिर जो कोई विधानसभा सीट है वहाँ का जो आदमी था या जो लेडीज़ हैं वो किसी कारणवश उनका अगर निधन हो गया, या फिर किसी कारणवश वो रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, तो इस कारण से वो सीट वैकेंट हो जाता है। अब वैकेंट हो गया तो वहाँ, अब जैसे मान के चलो मैं किसी एक विधानसभा सीट से आता हूँ, मैं विधानसभा में गया था अपने पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब किसी कारणवश मैं रेजिग्नेशन लेटर देके मैं राज्यसभा में चला जाता हूँ, या कोई भी XYZ कारण हो सकता है, लेकिन वो सीट वैकेंट हो गया। तो बात ये हो जाता है कि भाई उन सारे पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उन सारे पब्लिक की बात कौन पहुंचाएगा विधानसभा तक, कि हाँ मान के चलो वहाँ सड़क नाला या गटर ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, या नदी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, या वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने का ज़रूरत है, स्कूल की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है। तो इन सारी चीज़ों को उन एक जो लिमिटेड क्षेत्र है उन सारे लोगों की बातों को कौन विधानसभा तक पहुँचाएगा। तो इसके लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर एक विधानसभा सीट पे। तो अब उसी तरह एक कोई वैकेंट स्टेट हो गया, एक कोई वैकेंट सीट हो गया, तो उस वैकेंट सीट को फुलफिल करना ये ज़रूरी होता है, और इसी कारण से ये उपचुनाव करवाए जाते हैं। आई होप आपको इतना सब क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार में जो उपचुनाव हुआ, जो कल की ही बात है, जो प्रशांत किशोर जीते, वो किस सीट से हुआ था? वो एक विधानसभा का सीट था जिसका नाम है बांकीपुर सीट, बांकीपुर विधानसभा सीट, वहाँ से हुआ था। ये उपचुनाव क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। ये सीट पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के पास थी, बाद में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। नॉर्मल है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्तीफा दे दिया यानी रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, यानी कि वो सीट वैकेंट पड़ गया। तो अब नितिन नवीन जो उतने सारे पब्लिक का उतने सारे मुद्दों पर बात करने वाले थे नहीं कर पाएंगे, तो वो तो सुना पड़ जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उनका बात विधानसभा तक कौन पहुंचाएगा। इस कारण से ये उपचुनाव हुआ, ताकि भाई मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव हमको विधानसभा में वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करे, मेरी बातों को रख पाए। और इस पे पूरा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है वो सारा सेम रहता है, जो जनरल इलेक्शन में होता है वही इसमें भी बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव में भी होता है। तो सारा चीज़ सेम रहता है, बस इसका नाम अलग है कि चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। बस आप ये ध्यान रखिए कि चुनाव का मतलब होता है, चुनाव और उपचुनाव में बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि जब चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ही टाइम पर 243 विधानसभा सीटों पर लड़ा जाएगा, और सारे सीटों पर कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा होगा और 243 लोग जीतेंगे, और फिर विधानसभा में जाके हर अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उपचुनाव क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई किसी कारणवश अगर 1 या 2 सीट वैकेंट पड़ जाता है, खाली पड़ जाता है, तो उन सीटों को भरने के लिए ये उपचुनाव कराए जाते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है, और इसी में प्रशांत किशोर जी जीते हैं और खरे उतरे हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज़ डू चेक ऑल माई शॉर्ट्स, बिकॉज ऑल दी शॉर्ट्स that are coming in my channel that are basically regarding news and current affair that is going around day by day and day and night. So please follow this channel to know more, and last but not the least to enjoy together. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ। Till then, stay blessed, stay tuned.